हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम A to Z सारा चीज सीखेंगे कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो हमारा मिरर्स फॉर्मूला है या लीनियर मैग्निफिकेशन है या साइन कन्वेंशन है और उससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल्स हम बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, है ना। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हम साइन कन्वेंशन से पहले, क्योंकि इसको समझे बिना हम कोई भी फॉर्मूला जो है वो हमारे किसी काम का नहीं होगा, हम न्यूमेरिकल सही से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन देखते हैं एंड इट इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि एक्स एक्सिस में राइट बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट बढ़ते हैं नेगेटिव, वाई एक्सिस में ऊपर बढ़ते हैं पॉजिटिव, नीचे बढ़ते हैं नेगेटिव, बिल्कुल है वही चीज, लेकिन इसको इंटरप्रेट करने का तरीका अलग है क्योंकि हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यह समझना है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पोल क्या है? ये है हमारा पोल, जहां पे P मार्क किया हुआ है, ये पोल होता है स्फेरिकल मिरर का। तो इट बिहेव्स एज द ओरिजिन, जहां से हम सारा डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं, चाहे वो फोकस का डिस्टेंस हो, ये जो कैपिटल है ये क्या है? फोकस है स्फेरिकल मिरर का। ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है ना। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा। अच्छा, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कॉन्केव और कौन सा कॉन्वेक्स है? तो ऐसा मिरर जिसका बाहर का सरफेस, ऑब्वियसली इस वाले सरफेस को हम क्या बोलेंगे? आउटर। बाहर का सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड है और अंदर के सरफेस से रिफ्लेक्शन होने वाला है, उसको हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर इसका जस्ट अपोजिट। अगर बाहर का सरफेस ही हमने रिफ्लेक्शन के लिए लिया है, अंदर का सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड है और बाहर के सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, तो दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो ये फोकस का डिस्टेंस हम पोल से ही मेजर करेंगे। वैसे ही ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, जनरली ऑब्जेक्ट को ए बी से डिनोट करते हैं और जो हमारा इमेज है उसको ए डैश बी डैश या A1 B1 ऐसे करके हम डिनोट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हम पोल से ही मेजर करेंगे, इमेज का डिस्टेंस भी पोल से ही मेजर करेंगे, है ना। सारा डिस्टेंसेस हम पोल से ही मेजर करते हैं। दूसरा, all distances measured in the direction of incident ray are positive and opposite to it are negative। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम कोई भी मिरर लें, प्लेन मिरर लें, स्फेरिकल मिरर लें, इन दोनों में से कोई सा भी, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं? इधर, लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑब्वियसली जो इंसिडेंट रे शुरू होता है यहां से ऑब्जेक्ट से, वो किधर जा रहा है? टुवर्ड्स राइट। मतलब कहने का ये है कि जो भी डिस्टेंस हम राइट डायरेक्शन में मेजर करेंगे सब पॉजिटिव, और जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के ऑपोजिट, मतलब इंसिडेंट रे इधर जा रहा है तो इसके ऑपोजिट मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, वो सारा नेगेटिव, है ना। तो इसका कुछ एग्जांपल्स हमने यहां पे रखा है। जैसे यू क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। V होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अब देखते हैं कि कब पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। U हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हम हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रख दें, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है U, वो हमेशा ही नेगेटिव, चाहे कोई भी सा भी हम मिरर लें, कॉन्केव या कॉन्वेक्स। दूसरा चीज, V का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। V का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? वर्चुअल इमेज के लिए। जैसे यहां पे हम देखते हैं, वर्चुअल इमेज का मतलब क्या? जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म नहीं होता है, उसको प्रोड्यूस करके लाइट रेज को मीट करवाते हैं, फिर हमें इमेज मिलता है। तो ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज किधर मिलेगा? मिरर के पीछे, जैसे यहां मिल रहा है। ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज ये है हमारा A1 B1 है हमारा इमेज, जो मिरर के पीछे मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहां कि हमने इसको प्रोड्यूस करके लाइट रेज को मीट करवाया है और फिर हमारा इमेज यहां पे मिलता है ना। तो ये वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा V पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पोल से शुरू तो होते हैं और किधर बढ़ रहे हैं? राइट हैंड साइड बढ़ रहे हैं, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इसके लिए V का वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन V का वैल्यू नेगेटिव किसके लिए? रियल इमेज के लिए, क्योंकि रियल इमेज हमेशा मिरर के इसी साइड, लेफ्ट हैंड साइड ही मिल जाता है। तो ये हमारा इमेज है A1 B1। ऑब्वियसली हम पोल से फिर से शुरू होंगे और पोल से हम किधर बढ़ रहे हैं? टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें V का वैल्यू नेगेटिव होगा रियल इमेज के लिए। ओके। दूसरा चीज, F मतलब फोकल लेंथ। स्मॉल f होता है फोकल लेंथ और कैपिटल F होता है फोकस। एक बार देख लेते हैं इसे। कैपिटल F है फोकस और स्मॉल f क्या है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है? बिल्कुल सिंपल, पोल से शुरू होते हैं और फोकस तक हम बढ़ेंगे, पोल से शुरू हुए और फोकस तक बढ़ेंगे, तो यही जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। लाइकवाइज यहां पे पोल से शुरू होंगे और फोकस तक बढ़ेंगे, तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ।
तो इसमें हमें दिख रहा है कि कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो तो नेगेटिव होगा, क्योंकि हम पोल से किधर पढ़ रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए हो गया नेगेटिव, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम पोल से बढ़ रहे हैं किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है जो हमें दिमाग में रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तीसरा पॉइंट है ऑल द हाइट्स मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। ऑल द हाइट्स या साइज कुछ भी बोल सकते हैं, तो जो भी मेजरमेंट हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर करते हैं सब पॉजिटिव होता है, और नीचे करते हैं तो सब नेगेटिव होता है। जस्ट लाइक वाई एक्सिस, ऊपर बढ़ेंगे पॉजिटिव, नीचे बढ़ेंगे नेगेटिव। तो एज वी कैन सी हियर कि ये जो ओ है, कैपिटल ओ, हम ऑब्जेक्ट के साइज को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, है ना। तो ओ तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस जैसा सच में कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है कि हम ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर रख दें। ऑब्जेक्ट हमेशा ये जहां पे रखते हैं उसके नीचे ही प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम, है ना। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये हमेशा पॉजिटिव। दूसरा चीज, आई, कैपिटल आई होता है साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। आइए देखते हैं कैसे हो सकता है। आई पॉजिटिव किसके लिए है, जो इमेज वर्चुअल होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है। लाइक वी कैन सी हियर, यहां पे ये इमेज वर्चुअल है, ये इरेक्ट होता है ना। तो जैसे ए टॉप पे था, तो इमेज में भी ए टॉप पे है, मतलब सीधा मिला हमें इमेज। तो इमेज सीधा मिला, तो ये किधर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्वियसली, तो ये आई का वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन आई का वैल्यू नेगेटिव किसके लिए हो जाएगा, जब इमेज रियल होता है, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। लाइक वी कैन सी हियर, यहां पे जो हमारा इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट में ए ऊपर में था टॉप पे, और इमेज में ए आ गया नीचे और बी आ गया ऊपर, बी का इमेज ऊपर आ रहा है, तो ये रियल इमेज इन्वर्टेड होता है हमेशा। तो इन्वर्टेड इमेज के लिए हमेशा आई का वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। अब ये सारा चीज जानने के बाद अब हम सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे अपना फॉर्मूलाज डिस्कस करने के बाद। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे हमने मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन रखा हुआ है, एक एक करके समझते हैं। मिरर फॉर्मूला हमारा ये है जो किन तीन चीजों के बीच में हमें रिलेशन बताता है। V, जैसा हमें पता है V क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, एंड स्मॉल f इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इट माइट बी अ कॉन्वेक्स और अ कॉनकेव लेंस, है ना। लेकिन इसमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब हमें पता चल गया है कि f कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, किस मिरर के लिए पॉजिटिव, किसके लिए नेगेटिव। U तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। V कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, ये सारा चीज हमें अप्लाई करना होगा। दूसरा चीज है लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन में हम करते क्या है, साइज ऑफ इमेज दैट इज कैपिटल आई को हम ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करते हैं, कि जो हमारा इमेज मिला है वो बड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट से, या इमेज से छोटा हो गया है, या जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज इमेज का भी रह गया। तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन में इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ओके। लेकिन बहुत बार न्यूमेरिकल में ऐसा होता है कि हमें ना आई पता है ना ओ पता है, लेकिन लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। देन वी विल लुक फॉर V एंड U। V क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, एंड U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इसके आगे हमें ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन हमेशा ध्यान से अप्लाई करना होगा, है ना। और यहां पे एक माइनस हमें दिख रहा है, ये माइनस हमेशा रहेगा इसके साथ। V और U का जो भी वैल्यू है वो हम माइनस और प्लस के साथ रखेंगे। ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा अभी जब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, तो है ना। तो हमारे पास m का दो रेशियो I/O या -V/U, इन दोनों से ही हम स्मॉल m का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तीसरा चीज है जो फॉर्मूला हमारे काम आएगा इन सारे चीजों को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, वो है ये स्मॉल f दैट इज फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ r। r क्या है यहाँ पे, r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। r क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना। तो अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो हम फोकल लेंथ किसी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का पता कर सकते हैं। अब आइए एक बार ये देख लेते हैं एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर से, इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, है ना। वैसे अगर आपको किसी टर्म्स में दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके जितने टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड मैं सबके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कंबाइंडली, है ना। तो अभी फिलहाल ये देखते हैं, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है और यहां कहीं पे बीच में फोकस रहता है कैपिटल F।
तो ये जो कैपिटल आर है इसका अगर हम हाफ कर दें तो हमें स्मॉल एफ पता चल जाता है, मतलब फोकल लेंथ पता चल जाता है ना। फोकल लेंथ क्या है? फोकस का डिस्टेंस पोल से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पोल से। ओके, तो यहां एक न्यूमेरिकल हमने छोटा सा रखा हुआ है जिससे हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं इसको। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज गिवन टू अस, दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो इसका फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? r/2, हाफ कर देंगे, r दिया ही हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 40/2 कर दिया, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये आ गया, बहुत सिंपल सा है ये। स्टार्ट किया हमने इससे। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे का न्यूमेरिकल्स क्या देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, मतलब ऑब्जेक्ट का हमें हाइट दे दिया गया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पता चल गया। तो जो जो चीज पता चलते जाता है ना उसको हम लिख लेते हैं, इससे हमारा एक पिक्चराइजेशन हो जाता है कि कैसे टैकल करना होगा न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहला चीज हमें पता चल गया ऑब्जेक्ट का साइज, तो यहां हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और साथ में ही साइन कन्वेंशन अप्लाई करते चलना है। अभी अभी हमें पता चला था कि ऑब्जेक्ट का साइज तो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्लस लगा दिया। फिर क्या है? इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो यहां हम एक कॉन्केव मिरर बना ही लेते हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर जिसका आउटर सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड है और अंदर के सरफेस से रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो ये जो ये पिक्चराइजेशन एक कर रहे हैं ताकि आइडिया हमें मिल जाए। तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने डिस्टेंस पे कॉन्वेक्स में कॉन्केव मिरर से? ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, यहां पे हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट है हमारा जिसका डिस्टेंस कितना है कॉन्केव मिरर से? ये दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें पहले से पता है कि U तो हमेशा ही क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये तो हमेशा जो मिरर है उसके सामने। इन फ्रंट बोला मतलब लेफ्ट साइड में, और बिहाइंड द मिरर बोला मतलब राइट साइड में। तो U का वैल्यू में पता चल गया -60, O का वैल्यू पता है, और क्या गिवन है? फोकल लेंथ। अब देखिए हमें पता है कि इसका जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा? ये रहा हमारा फोकस, दैट इज कैपिटल F। तो पोल से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम किधर बढ़ रहे हैं? टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब इंसिडेंट रे के ऑपोजिट। तो ये कैसा होगा? नेगेटिव होता है। तो इसका फोकल लेंथ आइए लिख लेते हैं। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? -10। हमें तीन चीज पता चल गया, U, -60 और F और O पता है। फाइंड क्या करना है? पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो जब भी हमें पोजीशन ऑफ इमेज पता करने बोला जाए ना, मतलब हमें V का वैल्यू फाइंड करना है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है उसका ये मिरर से कितना डिस्टेंस है। तो V हम पता कर सकते हैं आसानी से, मिरर फॉर्मूला से। F दिख रहा है, U दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? 1/F = 1/V + 1/U। 1/F मतलब 1/-10 साइन के साथ लिखना है, ये ध्यान रखना होगा। U का वैल्यू हमें पता है, V पता करना है, तो +1/U की जगह -60 है ना। इसके बाद क्या करेंगे? ये 1/V को हम फिलहाल इधर ही रहने देते हैं। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब -1/60, -1/60 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और पहले से इधर क्या? -1/10। एलसीएम लेने पे आ जाएगा ये 1 - 6/1/V ऐसे करके। तो ये क्या आ गया हमारा? -5/60, -5/60 मतलब V का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1/12 आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं इसे भी, -1/12, तो 1/V, मतलब V का वैल्यू क्या आ गया? -12 सेंटीमीटर। अब देखिए एक चीज और, जो भी चीज हमें नहीं पता है, जो फाइंड करना है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। उसका जो भी प्लस माइनस आने वाला है वो खुद ही आ जाएगा। हमें किसके लिए सोचना पड़ेगा? जो जो चीज हमें गिवन है उसके लिए हमें साइन अप्लाई कर देना है। अब जैसे V का हमें कुछ नहीं पता था, देखिए V का वैल्यू खुद ही नेगेटिव आ गया। जो भी चीज नेगेटिव आता है उसके लिए हम स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे कि इमेज कहां है? इमेज इज 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये हमें स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। माइनस जहां पे भी आया मतलब वो चीज किधर है? इन फ्रंट, लेफ्ट साइड में, मतलब इमेज हमारा किधर फॉर्म होगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दूसरा चीज पूछा जा रहा है साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें V पता चल गया है और U पता है ही, तो यहां से हम M का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? -V/U। अब देखिए माइनस हमेशा रहेगा इसके साथ। V का वैल्यू हमें पता चल गया, तो एक एक करके लिख लेते हैं। -V का वैल्यू क्या आया है? -12/U का वैल्यू -60। तो यहां से हमें दिख रहा है कि ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बाहर का जो माइनस है वो रह जाएगा, मतलब M का वैल्यू आ गया -1/5। अब हमें M का दूसरा भी तो रेशियो पता है।
m का दूसरा रेशियो क्या होता है, I बाई ओ, तो m इक्वल I बाई ओ, m का वैल्यू रखा -1/5, I का वैल्यू हमें पता करना है साइज ऑफ इमेज, तो आ जाएगा I का वैल्यू क्या आ जाएगा, O की जगह हमने क्या रख लिया, ऑब्जेक्ट का साइज हमें दिया ही हुआ है 5, तो लाइक वी कैन सी हियर 5 दिया हुआ है, तो ये 5 और 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, I विल बी इक्वल टू -1 सेंटीमीटर। अब ये माइनस से हमें क्या पता चल गया कि ये माइनस किसके लिए आता है, इमेज के आगे माइनस कब लगता है साइज ऑफ इमेज के आगे, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो, मतलब इन्वर्टेड हो। तो हमें ये पता चल गया कि साइज ऑफ इमेज क्या है 1 सेंटीमीटर, और नेचर हमें इससे पता चल गया कि आगे माइनस आया है, मतलब ये इमेज जरूर किधर होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा। तो एक और काम हमारा हो गया, इससे हमें नेचर ऑफ इमेज के बारे में पता चल गया कि इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो आई होप कि ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ हो हम कैसे टैकल कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाए। जैसे यहां एक और न्यूमेरिकल है, अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ साइज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट का और इमेज का दोनों में से किसी का भी साइज नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज है x, तो इमेज का साइज भी, अच्छा इमेज का साइज ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, तो ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमने 2x ले लिया। अब ये वर्चुअल इमेज बोल दिया, यही हमारा कीवर्ड है, इससे हमें पता चल जाए कि हम i के आगे प्लस लगाएं या माइनस, है ना। तो i के आगे हम क्या लगाएंगे, o के आगे तो हम प्लस ही लगा देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही होता है, लेकिन इमेज वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट, मतलब ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इसके आगे भी प्लस। ओके, फिर क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट मतलब u का हमें वैल्यू पता चल गया 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम इसके सामने ही रखते हैं, और कौन सा मिरर है हमारा, कॉन्केव। तो अपने हेल्प के लिए हम इसको बना लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा एक डायग्राम। कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रखा हुआ है, तो u का वैल्यू हमारा दे दिया 5, तो ये तो हमेशा सामने ही होगा, -5 हो गया। ओके, फाइंड द फोकल लेंथ। अब देखिए हमें पता है पहले से कि इसका फोकस तो लेफ्ट में ही होता है, तो ऑब्वियसली हम पोल से शुरू होंगे और लेफ्ट में बढ़ेंगे, मतलब ये तो नेगेटिव ही होना है, लेकिन हमें खुद से कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना है, ये खुद ही आ जाएगा, है ना। हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ। तो हमें यहां से दिख रहा है कि O पता है, I पता है, X के टर्म्स में यहां से हम M पता कर सकते हैं। M पता कर लेते हैं पहले, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब देखिए यहीं पे इसका जरूरत पड़ा, स्मॉल m से हमारा यहां पे काम क्यों हो रहा है, क्योंकि u पता है लेकिन v नहीं पता है, तो हम सोचेंगे कि सर 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u से मिरर फॉर्मूला से हमारा काम हो सकता था, लेकिन f भी नहीं पता और v भी नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले m का वैल्यू यहां से पता कर लेते हैं, दैट इज i बाई o, 2x/x करेंगे तो m का वैल्यू आ गया 2, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, m का दूसरा रेशियो -v/u, तो m का वैल्यू यहां से रख लेते हैं 2, माइनस v का वैल्यू नहीं पता है, रहने देते हैं ऐसी, जो भी चीज नहीं पता उसको एज इट इज छोड़ देना है, माइनस ये जो था वैसे लिखा, v का वैल्यू नहीं पता, रहने देते हैं, u का वैल्यू पता है -5, तो एज वी कैन सी हियर माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहां से क्या, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस माइनस कट गया, v का वैल्यू क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने कुछ नहीं किया है, इसके आगे कुछ नहीं आया, मतलब क्या है, प्लस, v का वैल्यू +10। अब यहां से हमारा काम हो गया, हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो f का वैल्यू हमारा आ जाएगा यहां से 1/v, v का वैल्यू हम रख लेंगे 10 प्लस u का वैल्यू हम रख लेंगे -5, तो 1/-5, लाइक वी कैन सी हियर 1/10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां से हमें फोकल लेंथ का वैल्यू पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा, एक स्टेप और यहां पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 10 1 -2, तो 1/f इक्वल कितना आ गया, -1/10। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, f का वैल्यू खुद ही नेगेटिव में आ गया, -10 सेंटीमीटर, ये खुद ही आ गया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। पोजीशन ऑफ इमेज पता करना था, वो हमने पहले ही पता कर लिया, पोजीशन ऑफ इमेज आया +10, मतलब ये किधर होगा, बिहाइंड द मिरर। ओके, तो आई होप कि हमने इस वीडियो में जो भी डिस्कस किया है ये आपको समझ में आया, अच्छा लगा। इसके अलावा भी अगर कोई भी चीज आपको दिक्कत देता है फिजिक्स में, आप मुझे बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।